अराहत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मम नाणम तओदया एवं चिट्ठई शब्द संजये अन्नाणी किं काही किं वा नाहि छेय पावगम। ज्ञान और आचरण हमारे जीवन के ये दो पक्ष हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। शास्त्र में कहा गया, पहले ज्ञान फिर दया अहिंसा आचरण, ज्ञान पूर्वक आचरण हो। ज्ञान के बिना आदमी के जीवन में अंधकार रहता है। अज्ञान एक अंधकार है। संस्कृत में कहा गया है, अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योऽपि सर्व पापेभ्यः अर्थम हित महितं वा न वेत्ति येनावृतो लोकः। कि अज्ञान एक दुख है, कष्ट है। गुस्सा अहंकार आदि कई पाप हैं। इन पापों से भी ज्यादा खराब अज्ञान है, क्योंकि जिसके आवरण के कारण यानी अज्ञान से आवृत चेतना वाला व्यक्ति हित अहित को भी नहीं जान पाता है। तो ज्ञान का भी महत्व है, फिर आचरण का भी अपना महत्व है। ज्ञान से सम्यक अवबोध हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, फिर उसके अनुसार सम्यक हितावह आचरण हो, तो आदमी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। साधु को संयम की साधना करनी है, अहिंसा की आराधना करनी है, तो साधु जीव को जाने अजीव को जाने कि जीव क्या है अजीव क्या है, तब तो वह संयम की अहिंसा की साधना मानो कर सके। वो जानता ही नहीं है क्या जीव है क्या अजीव है, क्या संयम है क्या अहिंसा है, तो कोरा संन्यास का वेश ले लिया, तो इतने मात्र से संयम की साधना अहिंसा की आराधना कितनी क्या हो पाएगी। ज्ञान दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो वैदुष्य के रूप में ज्ञान है, एक ये मूल तात्विक आध्यात्मिक ज्ञान है कि अब जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष इनका जो ज्ञान है एक आध्यात्मिक संदर्भ में, उतना ज्ञान तो साधु को होना चाहिए। बाकी तो ज्यादा विद्वत्ता नहीं भी है, कोई साधु संस्कृत का पंडित नहीं है, अंग्रेजी में भी वक्ता बोलने वाला नहीं है, प्राकृत का अभ्यास नहीं है, मान लें बहुत ग्रंथ पढ़े हुए नहीं है, 5 समिति 3 गुप्ती इधर महाव्रत इनकी सम्यक साधना है, मौलिक तत्व का बोध है, सम्यक्त्व है, तो वह साधु 12वें गुणस्थान तक जा सकता है बिना कोई पांडित्य संस्कृत आदि के ज्ञान के बिना भी। तो एक ज्ञान हो गया वो विद्वत्ता वाला ज्ञान,
संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी और विभिन्न विषयों का ज्ञान। एक ज्ञान मूल आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान, सम्यक व सम्यक ज्ञान, ये दो भेद ज्ञान के प्रतीत हो रहे हैं। साधना के क्षेत्र में ये सम्यक ज्ञान वाला जो तात्विक मूल, जो जीव अजीव आदि पुण्य पाप आदि का ज्ञान है, वो अच्छी तरह है, तो वो साधना में साधु आगे बढ़ सकता है। उसको मूल में ही कुछ पता नहीं है, जीव अजीव पुण्य पाप क्या, धर्म क्या, अहिंसा क्या, संवर क्या, निर्जरा क्या, कुछ समझता नहीं है, तो उसका व्यवहार के रूप में भी और निश्चय में भी हो सकता है, हो तो बेस अभी नहीं बना है कि साधुपना तो लेना है, पर न तो प्रतिक्रमण का पता है, न 25 बोल है, न जीव जीव का पता है। भी थोड़ा ज्ञान करके साधु दीक्षा लोगे तो बेस तुम्हारा ठीक है, नींव मजबूत है। फिर 1 मंजिल 2 मंजिल जितने आप लोग मकान बनवाएं तो नींव सब ठीक है, आगे फिर ऊपर से ऊपर जितनी मंजिलें चढ़ाओ। एका है तब तो जितने शून्य लगाओगे उतना बढ़ता जाएगा। एक बिंदु लगा दिया तो 10, दूसरा लगाया तो 100, तीसरा तो 1000, यूं आगे से आगे बढ़ता जाएगा। पर अंक है ही नहीं तो कोरे शून्य शून्य लगा दो, तो उसमें कुछ नहीं होगा। तो सम्यक्त्व है वो एक एका हो गया। अब आगे शून्य लगाओ, श्रावकपना आ जाएगा, साधुपना आ जाएगा, आगे बढ़ोगे। अब मोटा मोटी कल्पना है कि 12,345 5 आश्रव हैं। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग। इनको एक समझने के, इनका वेट कितना, इनका भार कितना, इनका मूल्य कितना, तो एक मोटा मोटी कल्पना है 12,345। यानी पाप का हम भार मान ले, पाप का भार 12,345 का इतना वेट है। अब इनमें 5 जो आश्रव हैं, मिथ्यात्व का वेट कितना, कि एक मिथ्यात्व अगर दूर हो गया, मिथ्यात्व अलग हो गया, तो पीछे कितना रहेगा, पीछे रहेगा 2,345, यानी 10,000 का वेट। एक मिथ्यात्व दूर हो गया, 10,000 जितना मानो पाप का भार कम हो गया, एक मिथ्यात्व दूर होने से। अब पीछे 2,345 का पाप का भार है। व्रत आ गया, मुनि दीक्षा, सर्व सावध्य योग का त्याग हो गया है। 2,000 का दूसरा आश्रव भी टल गया, अव्रत आश्रव गया, और पीछे रहा 345। 2,000 जितना वेट और कम हो गया अव्रत आश्रव निरुद्ध होने से। अब 345 इतना सा ही वेट रहा पाप का। अब कभी प्रमाद आश्रव भी छूट जाएगा, 7वां 8वां आगे के गुणस्थान आ गए, प्रमाद आश्रव छूटा, पीछे कितना रहा 45, केवल 45 का वेट रहा पाप का। अब 12वां गुणस्थान आ गया, कषाय आश्रव भी पूर्णतया खत्म हो गया, पीछे क्या रहा 5 अंक, 5 जितना सा वेट है कर्मों का, मतलब जो भी थोड़ा बहुत कर्म लगते हैं थोड़ा सा बचा। अब 14वां गुणस्थान आ जाएगा, अयोग आश्रव, योग आश्रव भी खत्म। अब कोई कर्म बंध का कोई भार नहीं रहा। तो कर्म बंधन कितना होता है कि योग आश्रव है तो भी कर्म का बंध हो, भले शुभ कर्म का बंध हो, बंधन चालू रहे। एक मिथ्यात्व कम हो गया तो हम कितना कर्म का बंधन, वो कितना भार कम। तो 12,345 ये एक का मिथ्यात्व आश्रव का, दुआ अव्रत आश्रव का, तिया प्रमाद आश्रव का, चौका कषाय आश्रव का, 5वां योग आश्रव का, 12,345। एका दुआ तिया चौका पंचा। अब जो जो ये आश्रव हमारे निरुद्ध होते हैं, क्यों मानो बंधन का भार
हमारा हल्का होता जाता है। तो ज्ञान, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक्त्व आ गया, मिथ्यात्व दूर हो गया, तो बहुत बड़ा एक भार हमारा हल्का हो गया। मिथ्यात्व का 10,000 का भार, एक 10,000 का कोई बाँट है, फिर 2,000 का है, फिर 300 का है, क्यों, फिर मान लो एक करते जाएं, 40 मान लें, फिर 5 का ही है, तो कितना फर्क है। कहाँ 10,000 का बाँट कोई हो तो, कहाँ 2,000 का, कहाँ 300 ग्राम का, कहाँ 40 ग्राम, कहीं कहाँ 5 ग्राम का। कितना ये आश्रमों को हम किसका कितना वेट है, इसको इस कल्पना कर सकते हैं। इतना वेट हम कल्पना इतना हो सकता है। तो मिथ्यात्व का बहुत ज्यादा वेट है कि सम्यक्त्वी हो गया। अब कितनी बड़ी बात है, एक सम्यक्त्वी आदमी है, सम्यक्त्व अवस्था में वो आयुष्य का बंध करेगा, न नरक का बंधन होगा, न त्रियंश गति का होगा, न मनुष्य गति का होगा, न भवनपति देव का होगा, न व्यंतर का होगा, न ज्योतिष का होगा, न स्त्री का होगा, न नपुंसक का होगा, न नरक, न त्रियंश, न मनुष्य का भी नहीं होगा। मनुष्य आयुष्य बांधेगा तो, और भवनपति नहीं, व्यंतर नहीं, ज्योतिष का नहीं, स्त्री नहीं, नपुंसक नहीं, केवल एक वैमानिक देवगति का ही आयुष्य बंद होगा। अगर आयुष्य बांधेगा तो एक वैमानिक देव है, उसमें भी स्त्री नहीं, पुरुष के रूप में ही होगा। इसका मतलब मिथ्यात्व के टलने से कितना, ये हम मिथ्यात्व की टलने की और सम्यक्त्व हो जाने की, सम्यक्त्वी बन जाने की महत्ता कितनी है, मूल्यवत्ता कितनी है, उसका अंकन इस बात से कर सकते हैं कि सम्यक्त्वी अवस्था में मनुष्य अगर आयुष्य क्रम बांधेगा, अगला आयुष्य बांधेगा, नरक का नहीं बांधेगा, त्रियंश का नहीं बांधेगा, मनुष्य का भी नहीं बांधेगा, भवनपति का भी नहीं बांधेगा, व्यंतर का भी नहीं बांधेगा, ज्योतिष का भी नहीं बांधेगा, स्त्री का नहीं, पुरुष नहीं, या नपुंसक नहीं, केवल एक वैमानिक देवगति और पुरुष। इसका मतलब सम्यक्त्व का कितना बड़ा महत्व है। जबकि एक साधु भी आयुष्य बंद करेगा, वो भी वैमानिक का ही करेगा, श्रावक भी वैमानिक का ही करेगा, और सम्यक्त्वी भी वैमानिक का ही करेगा। तो कितना बड़ा महत्व, मूल्य, वेट, महत्ता सम्यक्त्व की होती है। वह हम इस थ्योरी से कर सकते हैं, आयुष्य बंधन की थ्योरी से हम सम्यक्त्व के महत्व का अंकन कर सकते हैं। शास्त्र में कहा गया, पढ़मम नाणम तओ दया, पहले ज्ञान फिर दया। तो ज्ञान करो, धर्म, जीव अजीव आदि का ज्ञान करो, संयम अहिंसा आदि को समझ लो, ज्ञान अच्छा हो गया, अब उसका आचरण करो। ज्ञान शून्य आचरण और आचरण शून्य ज्ञान। कि ज्ञान नहीं यार, कोरा आचरण करें तो आचरण ठीक हो पाएगा या नहीं। तो आचरण शून्य ज्ञान, वो भी कमी, ज्ञान तो है पर आचरण नहीं करता, वो भी थोड़ी कमी है। संस्कृत में कहा गया है, जानन्ति के चिन्न तु कर्तुमीशाः कर्तुम क्षमा न च ते विदन्ति, जानन्ति तत्त्वं प्रभवन्ति कर्तुम, ते केऽपि लोके विरला भवन्ति। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जानन्ति के चिन्ह न तु कर्तुमीशाः, जानते हैं, ज्ञान है, आचरण करने में वो समर्थ, आचरण नहीं करते, बढ़िया अच्छा ज्ञान कर लिया, आचरण अच्छा करने में समर्थ नहीं है। कई आचरण तो कर लेते हैं, उनको ज्ञान नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, क्या जीव क्या जीव, तो वो आचरण करने में रुचिशील हैं पर ज्ञान नहीं है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो तत्व को जानते भी हैं
और आचरण करने में भी समर्थ हैं। ऐसे लोग दुनिया में ते केपि लोके बिरला भवन्ति। ऐसे लोग विरल होते हैं जिनके पास सम्यक ज्ञान भी है और जो सम्यक आचरण करने में भी सक्षम होते हैं। तो पढ़मम नानम तवो दया, पहले ज्ञान और फिर आचरण। पहला स्थान ज्ञान का है, फिर आचरण है। दीक्षा लेनी है तो पहले ज्ञान करो, नव तत्व आदि आदि का, पहले ज्ञान हो गया फिर यह दीक्षा की बात। पहले ज्ञान फिर चारित्र फिर आचरण की बात है। तो हम अपने जीवन पर ध्यान दें कि हमारे में सम्यक ज्ञान किस रूप में है, कितना कुछ तत्व ज्ञान है, यानी जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष, इनकी हमें जानकारी है या नहीं। और साथ में फिर जीवन में त्याग प्रत्याख्यान संयम साधना वो है कि नहीं, उसको बढ़ाएं। तो ज्ञान पूर्वक क्रिया, ज्ञान पूर्वक आचरण, ज्ञान और चारित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र दोनों का योग हमारे जीवन में होना चाहिए। जीवन में अहिंसा, नैतिकता, सद्भावना, कार्य में अपनी ईमानदारी की भावना, और जितना संयम हो जीवन में, सादगी संयम, खान पान रहन सहन आदि में हमारे यहाँ 14 नियम की बात, 14 नियम चितालने की बात। रोज का रोज भी अपना, वैसे त्याग हैं, अब लंबे त्याग हैं, और रोज का रोज और अल्पीकरण संयम करने के लिए कि 14 नियम। आज इतने से ज़्यादा द्रव्य नहीं खाना, आज स्नान 1 बार से ज़्यादा नहीं करना, नहीं करना, ऐसे करें। आज वाहन का उपयोग नहीं करना, या इतनी दूर से आगे नहीं जाना। यूँ और रोज का त्याग करने से और ज़्यादा कसावट और ज़्यादा संयम में पुष्टता हो सकती है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं,
और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम शांति। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।